इस देश के कुछ लोगों को केवल सीमा सचिन मीना का ही सुबह से शाम तक का काम है। पाकिस्तान को और भी काम है, भारत सरकार को और भी काम है, एम्बेसी को भी और भी काम है। लेकिन अभी तो सीमा हैदर के नाम से ही वो आपको प्यार लगता है हैदर कहने में, आपको रिश्तेदार हैदर अच्छा लगता है, और मुझे तो अपना सीमा सचिन मीना अच्छा लगता है। लेकिन जो जिसका सरनेम था वो तो चलेगा ही नहीं। चलेगा कैसे? सचिन मीना के साथ ब्याही है, लेकिन भाई तो एपी सिंह है ना। वो भाई रखता तो कैसे आ पाती? अब ना जा पाए बहन, अब ना याद कर पाए कहीं। अच्छा। अब ना पबजी खेल पाए। तो आप क्या सजा होने दे? वहाँ पबजी खेली, भाई नहीं रोक पाया। अब पबजी कहीं खेलती है, अब सब्जी खेलती है। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर बार बार सुर्खियों में रहती है, फिर से एक बार सुर्खियों में है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर जो है जेल के अंदर जाएंगी? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान ने किसी मकसद से भेजा है, या फिर सीमा हैदर भारत के अंदर किसी अंजाम को मकसद देने आई हैं? इस चीज को लेकर तमाम जानकारी सीमा हैदर के नए भाई डॉक्टर एपी सिंह जी के साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, भाई से पहले आप एक वकील हैं, इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, सीमा हैदर पर आरोप लगे हैं कि सीमा हैदर भारत में जब आई हैं तो वो किसी न किसी मकसद से आई हैं। किस मकसद से आई हैं? बहुत अच्छे आरोप लगे, आप भी लगाइए, और जो बाकी रह गए हों वो लोग भी लगा लें और जांच करवा लें। मैं फिर दोहराता हूँ, एटीएस जांच कर रही है। मैं फिर दोहराता हूँ, अब भाई होने के नाते और मजबूती से दोहराता हूँ, सीबीआई जांच करा लो। अच्छा। इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करा लो, रॉ से जांच करा लो, एनआईए से जांच करा लो, और सारी जांच कमेटियों जो जांचें आएंगी उसकी निगरानी के लिए कमेटी बना दो। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस की बना दो, रिटायर्ड की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की बना दो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी बना दो, और उनके सामने वो निगरानी जांच करें। ये जांच हो, फिर उसके बाद उन सब का डीएनए कराओ। ठीक, हमें भी तो पता चले सच्चाई। फिर उसके बाद उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर कराओ, सारे टेस्ट कराओ, सारी जांच कराओ। कौन मना कर रहा? अभी कराओ आप। लेकिन जांच की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी को जब यहां से सूचना भेजा गया एटीएस के तरफ से, सीमा हैदर को लेकर कुछ जवाब मांगे गए, तो अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया। इस देश के कुछ लोगों को केवल सीमा सचिन मीना का ही सुबह से शाम तक का काम है। पाकिस्तान को और भी काम है, भारत सरकार को और भी काम है, एम्बेसी को भी और भी काम है, बहुत और काम है। केवल एक ही नहीं काम है, एक ही केस नहीं है, और बहुत काम है, और बहुत जांचें हैं, और बहुत चीज़ें हैं। सबके काम वो कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समय से सब कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब रिपोर्ट आएंगी, वेरिफिकेशन की बातें आएंगी, तो सारी चीज़ें सही होंगी। लेकिन क्या ऐसे में हमारे देश की एजेंसियों के पास काम नहीं है? वो भी काम कर रहे हैं, वो भी उनसे जवाब मांग रहे हैं, फिर भी उन जवाब नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जांच एजेंसियां काम कर रही। एटीएस बहुत बड़ी जांच एजेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, आदरणीय महाराज जी की सरकार, ये वही सरकार है जो आपका दिल्ली अपडेट न्यूज़ चैनल भी था। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। याद कीजिए 6 साल पहले का उत्तर प्रदेश, हर महीने दंगे होते थे। अब याद कीजिए आज का उत्तर प्रदेश, दंगे का नामो निशान नहीं है। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अयोध्या का, मथुरा काशी का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य तीर्थ का विकास हो रहा है, और महाराज जी की सरकार पाई पाई का हिसाब दे रही है, पाई पाई का हिसाब दे के सरकार चला रही है। ये 6 साल की ये सरकार है। तो ऐसी सरकार के समय आप क्या समझते हैं कोई कमी छूट जाएगी? लेकिन जब से सर पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हैं, कई बार देश सचिन मीना
लेकिन अभी तो सीमा हैदर के नाम से ही वो, आपको प्यार लगता है हैदर कहने में, आपको रिश्तेदार हैदर अच्छा लगता है, और मुझे तो अपना सीमा सचिन मीना अच्छा लगता है। लेकिन जो जिसका सरनेम था वो तो चलेगा ही नहीं। चलेगा कैसे? सचिन मीना के साथ ब्याही है, उसके साथ रह रही है, उसके साथ करवा चौथ कर रही है, उसके साथ रक्षाबंधन हमें बुला के मनवाती है, उसके साथ नाग पंचमी और जन्माष्टमी मनाती है, तब भी आपको नहीं लगता कि सीमा सचिन मीना है? लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा और पाकिस्तान एम्बेसी ने अगर रिपोर्ट नहीं दी भारत की एटीएस को, तो फिर हो सकता है कि कहीं वो फिर से मीना से चली जाए हैदर के पास। वो आप मान्यता ऐसी मांगते हैं, आप ऐसी दुआ करते हैं, हम तो नहीं ऐसी करते हैं। अब आपकी इच्छा आपके मन में रखिए, हमारी इच्छा हमारे मन में है। हमारी बहन है तो हमारे मायके की रीति रिवाज और परंपरा रही है कि हमारे घरों से डोलियां जाती हैं, अर्थियां उठ के आती हैं, डोली नहीं वापस आती। कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर जब से भारत में आई है वो किसी न किसी काम को अंजाम देने के मकसद से आई हैं। हाँ, उन्हें हो सकता है, उन्हें बात होती होगी उनकी सीमा से, उनकी सीमा से बात होती होगी, आतंकवाद की बात होती होगी, बम गोला बारूद की बात होती होगी, तभी कह रहे होंगे। और क्या हो सकता है? सबूत दे दें, वो भी अपने दे दें एटीएस को जाके सबूत कि ये ऐसे ऐसे हमसे बात होती है, क्या होती है, वो कर दें, उसमें कोई बात थोड़ी है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि सीमा को वापस भेजा जाए पाकिस्तान? पाकिस्तान अपना घर देखे, अपना बार देखे। पाकिस्तान ने दिखा दिया ना करके। तुम यहाँ आज भी सब लोग उसे क्या कहते हो, और अंजू वहाँ गई, अंजू को नागरिकता भी दे दी, अंजू को हज की यात्रा भी करवा दी, अंजू को 1 करोड़ का फ्लैट भी दे दिया, अंजू को 40 लाख के और दे दिए, नौकरी दे दी सरकारी अंजू को, अंजू को सब कुछ दे दिया उन्होंने। अंजू की तुरंत निकाह, तुरंत मैरिज रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा गार्ड, घर, तोहफे और हरी हरी चुनरिया से घुमा के उनका हनीमून भी मनवा दिया। लेकिन अंजू जो गई थी वो लीगल तरीके से गई हैं, वो वीजा और पासपोर्ट लेके गई है। उनको पासपोर्ट वीजा अलाउ कर दिया। सीमा ने भी मांगा पाकिस्तान में रहते हुए आने का, यहाँ की सरकार से नहीं मिला वीजा, तो यहाँ की सख्त सरकार है आने वालों के प्रति। वहाँ की सरकार बुलाती है, आजा आजा आजा, हाथ में कटोरा है, खाने को दाने नहीं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, ये सब कुछ करते रहते हैं। हमारे लोग भी कर रहे हैं, हमारे लोगों ने भी दरिया दिली दिखाई, भारत के लोगों ने भी। अब डोली आई है तो गोलियां बंद होंगी। पाकिस्तान से इस मामले में सीखो, कितनी जल्दी अंजू के लिए सब कुछ 2 ही दिन में कर दिया था, और यहाँ अब धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ जो धीरे धीरे चलता है वो ज़्यादा सक्सेस रहता है। देश के लोग गरीबी से रो रहे हों, जूझ रहे हों, भुखमरी हो, जिस देश में महंगाई चरम सीमा पर हो, उससे सीखने की जरूरत है हमें। सिखा दिया उन्होंने, अंजू को सब कुछ करा दिया। अंजू को उन्होंने आतंकवादी कहा क्या? बताओ, मुझे बताओ। अच्छा। आप अब भी कह रहे हैं ना जासूस है, आप अब भी कह रहे हैं ना कोई मकसद से आई। पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने अंजू को कहा कि ये आतंकवादी है, ये जासूस है, ये किसी मकसद से आई है, ये किसी चाल से आई है, किसी छल से आई है? कहीं है? कहीं पूछा किसी ने? ये सब मैं नहीं कह रहा सर, ये सब आरोप लगे हैं, क्योंकि आरोप लगने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब उनके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, और वो पिछले 7-8 महीनों से यहाँ भारत के अंदर रह रही हैं, अगर बात की जाए तो वो किस आधार पे भारत पे रह रही हैं? नहीं, वो भारत में रह नहीं रही हैं, रखी जा रही हैं। जब वो आई तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, सीमा के खिलाफ फॉरेनर एक्ट में PC रिमांड लिया गया, वो जेल गई, जेल से बेल हुई, बेल के बाद बेल की कंडीशन के आधार पर वो अपने ससुराल में रह रही हैं, कंडीशन के आधार पर। लेकिन आपको नहीं लगता? जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है वो हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लार जो पेज है इंस्टाग्राम, डॉक्टर AP सिंह लार इंस्टाग्राम है, उस पर जानकारियाँ ले ले, पढ़ ले, जिसको जानकारी नहीं है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता ऐसे में ये पूरा मामला जो है देश से जुड़ा है, और पाकिस्तान अगर लापरवाही बरत रहा है तो सीमा को हो सकता है कि फिर से जेल में डाल दिया जाए? डाल दो ना, हमें कानून पर भरोसा, हमें अदालत पर भरोसा, हमें सनातन पर भरोसा। उसने मौत मांगी है,
जुदाई तो नहीं मांगी थी ना। आप जेल में रखो, आपको खुशी मिलती है जेल में रखने से, आप जेल में रख लो, लेकिन जिंदा तो रखोगे ना। करवा चौथ तो मनाने दोगे ना। सिंदूर तो मांग में भरने दोगे ना। छठ पर्व तो मनाने दोगे ना। घर घर तिरंगा तो मनाने दोगे ना। जन्माष्टमी तो मनाने दोगे ना। उसको बच्चों से तो मिलने दोगे ना। उसको जीने तो दोगे, कोई बात नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साथ दे ना दे, लेकिन सीमा जो है वो भारत में ही रहेगी, सचिन के साथ ही रहेगी। तो ये माना जाए कि वो एक रिफ्यूजी की तरह रह रही है। देखिए, वो पत्नी की तरह रह रही है, अपने बच्चों की माँ की तरह रह रही है। अपने ससुराल में अपने ससुर, देवर, जेठ और सास के साथ रह रही है। रघुपुरा गांव के लोगों के साथ रह रही है, प्यार से रह रही है, इज्जत से रह रही, सम्मान से रह रही है। रिफ्यूजी आपको लगता है तो रिफ्यूजी के हिसाब से आपको लगता होगा, लेकिन वो रह रही है, सम्मान के साथ रह रही है, आदर के साथ रह रही है, कोई बात नहीं। लेकिन सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये फॉरेन एक्ट में ही प्रोविज़न है कि अगर जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, अगर उसमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो उन्हें जो है 5 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना। ना आप सजा कराना, फिर आप इंटरव्यू लेने आया करना जब वो कोर्ट से निकला करें, जेल से निकला करें। आपका दिल कहता है जेल में रहने चाहिए सीमा को, आपका दिल क्या कहता है? दिल्ली अपडेट के वरिष्ठ संवाददाता जो बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, और आपका इतना बड़ा स्टूडियो है, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसमें दर्जनों लोग काम करते हैं। आपके अपने स्टूडियो के लोग क्या कहते हैं मुझे बताइए। मुझे अपनी बात बताइए, मुझे छोड़िए, आप अपने दर्शकों की बात छोड़िए, अपने स्टूडियो की बात करिए। बात यहाँ पर कानून की होगी। कानून की छोड़िए, आप अपने दिल की बात करिए। नहीं सर, कानून की छोड़ो, कानून की मैंने जानी और कोर्ट ने जानी, पुलिस ने जानी, आप अपने स्टूडियो की बात करिए। अपने खुशम की दिल की, इस दिल की बात कराओ, इस दिल में बताओ क्या धड़कता है सीमा के लिए। जब बताओ, दिल से बता दो, बातों में घुमाओ मत। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। बताओ आपका दिल क्या कहता है। जहां पर मामला दो देशों के बीच चल रही है, कोर्ट कानून का हो, वहां पे दिल क्या करेगा? तो आपका दिल साइलेंट है, आपका दिल चुपचाप है, कुछ नहीं है, तो बस फिर चुप रहो, होने दो। लेकिन सच्चाई जो है वो तो सामने आनी चाहिए। आ रही है। हर घर तिरंगा। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भारत में रहते हैं और भारत माता के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं? भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो भारत में रहते हैं और कहते हैं मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी? ऐसे लोगों के लिए आपका चैनल क्या कहता है? अब आप बताइए जरा। जो लोग ये कहते हैं वो बेशक वो जो है निंदनीय है। भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, भारत की बात करते हैं, सदन में बैठकर, संसद में बैठकर, भारत के सदन में बैठकर लोग भारत माता की जय नहीं करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनके लिए बताइए आप। तो मतलब अब उनकी तुलना जो है एक महिला के साथ की जा रही है, जो भारत माता की जय कर रही है, जो वंदे मातरम कर रही है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है, जो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा कह रही है, जो मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश कह रही है, जो मोदी जी के चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करती है, जो आदित्य यल 1 सूर्य की सफलता की कामना करती है, जो नाग पंचमी, करवा चौथ, भैया दूज और रक्षा बंधन को मनाने की बात करती है और मनाती है और दुनिया देखती है, जो अपने संस्कारों में रहती है, जो अपने भारतीय संस्कारों को मान रही है, जो अहोई अष्टमी पे व्रत रखती है, जो ये सब चीजें हैं जो करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो भारत के लोगों से जुड़ने के लिए इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा रही है। तो लल्ला, जो भारत में पैदा हुए उनमें इमोशन पैदा करवाओ ना। जिन्हें एमपी बनाया गया, जिन्हें एमएलए बनाया गया, जो जेएनयू में पढ़ते हैं, वो इमोशन क्यों नहीं पैदा कर पाते? उनको इमोशन पैदा करवाओ ना, उन्हें इमोशन सिखाओ ना। अरे कोई इमोशन तो पैदा कर रहा है, वो क्यों नहीं इमोशन अपना पैदा कर पाते हैं? वो इमोशन कर तो रही है, उनसे इमोशन करवाओ ना पैदा। अच्छा ठीक है सर, ये माना कि आप उनके भाई हैं, आप उनके पक्ष लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक का फर्ज मैंने पहले निभाया। मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगाई, सारी जांचों के बारे में लिखा, एनआई जांच करे, आईबी जांच करे, सीबीआई जांच करे, रॉ जांच करे। मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा।
मैंने कहा सारी जांच कराइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए, डीएनए कराइए, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर। सारी देश की एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं उसके बारे में जानकारी? ना पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ना, पाकिस्तान जांच कर रहा है ना, पाकिस्तान सपोर्ट करके देगा ना रिपोर्ट। अच्छा, देगा क्यों नहीं? पाकिस्तान आपको लगता है इतना ही जल्दी सीमा हैदर के मामले को आगे बढ़ाता तो फिर से जो है एटीएस को दोबारा उन्हें याद नहीं करवाना पड़ता, रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ता कि जो सीमा हैदर के मामले में पूछताछ की गई है उसके बारे में जानकारी दे? हाँ, रिमाइंडर जाते हैं, बहुत जाते हैं, जांचें होती हैं, जांच चल रही है, उसमें क्यों परेशान हो? जांच चल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं अंजू के लिए वो लोग दरिया दिली दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ सीमा हैदर के साथ इस तरह। अंजू के थोड़े से डॉक्यूमेंट थे, सीमा के ज्यादा डॉक्यूमेंट हैं। सीमा सब कुछ अपना लेके आई इतने जीवन भर का। अंजू यहाँ छोड़ के गई, अपने बच्चे छोड़ के गई, अपना पति छोड़ के गई, सबको छोड़ के गई। वो अपने बच्चों को लेके गई, उसके बच्चे यहाँ हैं, उसके बच्चे छूट गए। यही तो बात है। लेकिन बार बार जो है लोग ये सवाल पूछते हैं, हालांकि इन लोगों के दिल में और जहन में ये बात रहती है कि अगर सीमा हैदर के चाचा खुद वहाँ पाकिस्तान पुलिस में हो, सीमा हैदर का भाई जो है खुद पाकिस्तान आर्मी में हो, वैसे ये कैसे भारत में आकर और भारत माता की जय कर सकती है? इस देश में मनीष कश्यप के फादर आर्मी में, और मनीष कश्यप पे 2 NSA लगा दी गई, रासुका लगा दी गई ना। अब क्या कहोगे? है जवाब नहीं है। फादर मनीष कश्यप के फादर आज भी आर्मी में है, और मनीष कश्यप आज भी NSA को फेस कर रहा है। अब बताइए आप। तो ये सब चीजें चलती हैं। ऐसे में कई और जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर UAPA लगा, NSA लगा, और इस चीज को हम यहीं रखते हैं क्योंकि ये मामला दूसरा है, विषय दूसरा है, जुड़ा हुआ है। नहीं, मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले मीडिया की भी लड़ाई लड़ेंगे, चिंता मत करें। दिल्ली अपडेट के माध्यम से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, जिस किसी के साथ भी अन्याय होगा, जस्टिस होगा, हम उसके साथ उसका साथ देंगे। मनीष कश्यप देश छोड़कर तो नहीं गए, सीमा हैदर वो देश छोड़कर नहीं, वो खुद सरेंडर हुआ, तब NSA लगवा दिया आपने। इसका भाई पाकिस्तान प्रेमी हो और वो भारत में चली आए, क्या कहेंगे? पाकिस्तान प्रेमी का मतलब वहां नौकरी करना प्रेमी हो गया। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी अपनी नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, रखता ना। लेकिन भाई तो AP सिंह है ना, वो भाई रखता तो कैसे आ पाती? अब ना जा पाए बहन, अब ना याद कर पाए कहीं। अच्छा, अब ना PUBG खेल पाए। तो आप क्या सजा होने दें? वहाँ PUBG खेली, भाई नहीं रोक पाया। अब PUBG कहीं खेलती है, अब सब्जी खेलती है। अच्छा। अब PUBG थोड़ी खेलती है, अब सब्जी खेलती है। बनाती कौन सी सब्जी सुबह, कौन सी सब्जी दोपहर, कौन सी सब्जी रात को, कौन सी सब्जी कल के लिए। वीकली बाजार लगती ना गांव में, तो सब्जी कब खरीदती? पहले PUBG वो भाई होता, सही होता तो PUBG क्यों खेलने देता? PUBG कोई अच्छा खेल है? PUBG क्या बैठता देता हूँ? PUBG गलत है। ये लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, परफ्यूम डे, येलो डे, रोज डे, येलो डे, गुलाब डे, संडे मंडे, कोई मैं इसे मान्यता थोड़ी देता हूँ। मैं तो नहीं इसे मानता हूँ। ये पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, गलत हैं। हालांकि यही चीजें करके सचिन जो है सीमा को लेकर आया है, दोनों मिले यही करके। गलत था, तरीका गलत। कैसे मान गए? अरे अब आ गए तो क्या करें? जब कर ली, करने से पहले रोको, करने से पहले रोको। अच्छा। प्रतिबंध लगाओ कि पाश्चात्य सभ्यता ना बढ़े। ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय सभ्यता अच्छी है। और देखो हमने सेम सेक्स मैरिज में लड़ाई जीती ना। ये सुप्रीम कोर्ट से अभी सेम सेक्स मैरिज का आया ना जजमेंट। वो अननेचुरल सेक्स को करने जा रहे थे, हमने कहा नहीं, गलत है। अच्छा, और बात सर कानून के हिसाब से कर लेते हैं। अगर इसी तरह से पाकिस्तानी एम्बेसी को, पाकिस्तान को ATS के तरफ से तलब किया जाता रहा, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो क्या वाकई में सीमा हैदर को जेल हो सकता है? नहीं, जेल तो हो चुकी है उसको साहब। जेल से बेल पे है, जेल से बेल पर है। चार्जशीट होगी, फाइल होगी, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी।
कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और साफ तौर पर आपने सुना कि लगातार जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान में पहले रहती थी, बताया गया कि उनके परिवार के 2 लोग जो है पाकिस्तानी पुलिस में या फिर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी काम करते हैं। ऐसे में एटीएस लगातार और केंद्र की कई एजेंसियां लगातार सीमा हैदर की जांच के मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया आ रही है। इस चीज को लेकर अभी डॉक्टर एपी सिंह जी से हमने बातचीत की और तमाम जानकारी आप तक इन्होंने शेयर किया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।